परीक्षित ने पूछा कि हमने सुना स्वामी जी कि भगवान कृष्ण का भोलेनाथ से झगड़ा हो गया, उसके पीछे क्या रहस्य था और इनका झगड़ा क्यों हुआ? अरे हरि हर एक दूसरे के बिना तो जीवन जीते नहीं, फिर इनके झगड़ा होने का कारण क्या, क्यों झगड़े? ये विषय मेरे मन में चल रहा है। तो कहते हैं महात्मा सुखदेव जी बताते हैं कि बाणस्या तनया मयूतमं तत्कृतमद्भुतघोरं और शंकरयोर महत्। कहते हैं बाणासुर नाम का एक असुर है जो भगवान शिव की उपासना करता है और भगवान शिव की कृपा से 1000 हाथों का वो मालिक है। वह अगर युद्ध में जाता है तो 500 धनुष 500 बाण एक साथ चलाता है धनुष लेकर। भगवान शिव की पूजा करता है, 500 डमरू एक साथ बजाता है दोनों हाथों से पकड़कर। भगवान शिव को उसने प्रसन्न कर रखा है। भगवान शिव की कृपा से वह अजय बन जाता है, सारी दुनिया को जीत लेता है। और जब अजय बन गया तो एक दिन सारी दुनिया घूम करके आया, उससे लड़ने वाला कोई मिला नहीं। अब प्रभुता पाई काय मदन, अब उसको प्रभुता मिल गई, अजय हो गया, बल का घमंड हो गया। भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचा और भगवान शिव के पास जब कैलाश गया तो उनके पास अपने घमंड में डूबा हुआ बड़ी लंबी चोंच के मुकुट पहने। पहले तो भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करता था, हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, सिर रखता था। आज अपने मद में डूबा हुआ बाणासुर भगवान को जब प्रणाम किया तो अपने मुकुट की चोंच से, कहते हैं किरीटेन अर्कवर्णेनम अस्पृशत पदाम्बुजम, यानी वो किरीट की जो चोंच थी उस चोंच से भगवान शिव के चरण को छुआ घमंड के मारे और हाथ नहीं लगाया। और कहता है भोलेनाथ क्रोधित हो गए। इसके बाद कहता है कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से सारी दुनिया घूम के आया, मुझसे लड़ने वाला कोई मिला नहीं। अब ऐसा जान पड़ता है कि आपसे ही 2-2 हाथ करनी पड़ेगी, हाथ में खुजली बहुत हो रही है। भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और क्रोध के मारे भगवान शिव उस पर प्रहार करें तो इसके पहले याद आया कि इसको मैंने अभय दान का वरदान दिया है कि तुम्हारी सुरक्षा मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। इसलिए भगवान ने उससे कहा, हे बाणासुर, तेरे मन की इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी। भगवान ने ध्वज दिया, बोले ध्वज ले जा, अपने राज्य के प्रथम दरवाजे पे इस ध्वज को लगा देना। जब ये ध्वज कट के गिर जाए समझ लेना तेरे से लड़ने वाला पैदा होगा। वो ध्वज लेकर के जाता है और कहते हैं कि तुष्टे भजते यदा तद अपरघनम भजन मूढ़म संयुगम मतमेन के। भगवान ने जब यह ध्वज दिया, ये लेके गया अपने राजमहल के प्रथम दरवाजे पे लगा दिया। समय बीता, इसकी एक लड़की है जिसका नाम है उषा। दृष्टा तस्यन्नरा सपने श्यामा कमल लोचना, जो विवाह योग्य हो। एक दिन रात में उसने स्वप्न में देखा कि मेरा विवाह किसी पुरुष के साथ में हो रहा है और स्वप्न देखने के बाद ये जग गई। जगने के बाद इसको नींद नहीं आई। सुबह हो गई। सुबह होने के बाद इसकी सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। वह सखी चित्रलेखा वहां कहते हैं उपस्थित हुई। सुबह सुबह चित्रलेखा ने देखा और कहती है कि बहन क्या बात है, तेरी आंखें लाल है, तू रात में सोई नहीं क्या? तो उषा ने कहा कि नहीं। बोले क्यों नहीं सोई? अरे बोले क्या बताएं, आज रात में मैंने ऐसा स्वप्न देखा कि किसी कमल लोचना पीतवासा बृहद युद्धो योषिता हृदयांगमा, किसी सांवले सलोने पुरुष के साथ मेरा विवाह हो रहा है और उस विवाह में बड़ा झगड़ा हो रहा है। ऐसा मैंने देखा, मेरी नींद उछट गई, फिर नींद आई ही नहीं।
शास्त्र कहता है कि रात्रि के देखे गए स्वप्न हमेशा सत्य होते हैं। रात्रि के 9 बजे के बाद से लेकर के प्रातः काल वेला तक जो शब्द हम आप देखते हैं वो सही होते हैं। स्वप्नावली ग्रंथ में स्वप्न सत्य करने का होने का नियम बताया गया। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम स्वप्न जब मनुष्य देखे तब व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। मध्यम देखे तो उनको सत्य करना है, तो सत्य करने के लिए ग्रंथों में मंत्र बताए गए, उन मंत्रों का उतना जाप करवाएं तो वो स्वप्न सही हो जाते हैं। फिर जैसे कई बार आप सुनते होंगे, महाराज हमने सपन में देखा हमारे घर के जो है कहा कहते हैं हमारे घर के नर्मदा में हंडी गड़ी, हमने देखा सपन हाड़ा गड़ा। अक्सर लोगों को कहते आप सुनेंगे, अरे लक्ष्मी जी इतनी पागल है कि किसी की नर्मदा में गड़ी रहेंगे। अरे लक्ष्मी जी जो भगवान नारायण के साथ में रहती हैं वो नर्मदा में कैसे गड़ेंगे। लक्ष्मी जी जहाँ रहती हैं वहां जाने से आनंद आ जाता है, आदमी का मन प्रसन्न हो जाता है। कभी किसी के घर में दरिद्रता फैली हो और उसके घर में हड्डी गड़ी होगी, कदाप नहीं हो सकता। उसके घर में हाड़ गड़ा होगा किसी जीव का, फिर समझ लीजिए हंडी हो ही नहीं सकती। हंडी किसके है, वो तो राजा महाराजा होगा। ये शास्त्र का चिंतन है। धनोद्धार गमनम ग्रंथ है, उसका अध्ययन आचार्य लोग करते हैं, विद्वानों को पता है। धनोद्धार गमनम का अध्ययन करेंगे तो पता लगेगा, जहाँ धन होगा वहाँ आनंद आ जाएगा। अरे एक मोटर 1 हार्स पावर का आप नदी के किनारे लगाते हैं सिंचाई के लिए और रात भर शमशान के किनारे पड़े रहते हैं, किसकी आस में? उस 1 हार्स पावर मोटर लगा कर अपनी संपत्ति के आस में। उतने से संपत्ति में आपको न तो भूत खाता, न बैजहाई खाती, न प्रेत खाता, न दानव मामा आता। और जहाँ हंडियों में संपत्ति होगी वहाँ दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। शास्त्र है वहाँ तो आनंद ही आनंद होता है। ऐसे जगह पर संपत्ति पाई जाती है। वास्तविकता ये तो स्वप्न के सिद्धांत है। स्वप्न देखें और स्वप्न सही और गलत का की जानकारी केवल साधक लोग ही बता सकते हैं। ये आपका स्वप्न सही है, ये किस कैटेगरी का है, उत्तम है, मध्यम है, निम्न है। ऐसे कैटेगरी की जानकारी उन आचार्यों को है जो इस पर रमण करते हैं, विचरण करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऐसे ही कोई स्वप्न बता, ऐसा नहीं। यहाँ कहते हैं पूषा ने स्वप्न देखा और चित्रलेखा से बताया। चित्रलेखा मजाक करती है, हंसती है कि अरे बहन तू जवान है और जवानी में शादी ब्याह का स्वप्न देखना ये नॉर्मल बात है, साधारण सा होता है। अब तेरे विवाह के समय है तो ऐसे स्वप्न देखा कोई बड़ी बात नहीं है। पूषा ने कहा नहीं, व्यसनम के अकल से त्रिलोक्यम ये विभाग थे, कोई व्यसन से मैंने स्वप्न नहीं देखा। चित्रलेखा तू मेरे ऊपर मजाक मत कर, कोई कामुकता या वासनाओं में रह दूर करके मैंने नहीं देखा। अरे मैंने स्वप्न देखा, तू मेरी सखी है, तुझसे मैं बता रही हूँ, उसको तू समझ। तो कहती है कि फिर क्या करूं मैं स्वप्न का? तो कहती है तमन्य से नरयस्ते मनोहतम तमादिशा। अरे बहन जिसको मैंने स्वप्न में देखा मैं उसी से विवाह करूंगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे मन को चुरा लिया है। चित्रलेखा कहती है तो उसको जानती है? बोले नहीं। नाम नहीं। कहाँ रहता है? बिल्कुल नहीं जानती। किसका बेटा है? नहीं पता। चित्रलेखा ने कहा नाम नहीं जानती, पता नहीं जानती, रहता कहाँ है, किसका पुत्र है, कहाँ से आया, तेरे मन में घुस गया, रात में सपने में देख लिया और तू कहती है विवाह करेंगे, कैसे पता लगेगा? असंभव, तेरा विवाह नहीं हो सकता। उषा ने कहा चित्रलेखा तू मेरी सखी है और मुझे ज्ञान है क्या कि तू जो है तुझको ब्रह्मा का वरदान है कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति की फोटो बना सकती है। ये ब्रह्मा जी ने तेरे को वरदान दिया। चित्रलेखा ने कहा तो बोले तू चल, है तो मेरी सखी पर तू मेरी सेविका भी है, मैं आदेशित करती हूँ तू दुनिया के सारे लोगों का फोटो बना, चल बैठ जा।
अब चित्रलेखा उसके आदेश से लगी फोटो बनाने। यहाँ कहते हैं चित्रलेखा के को आदेश हो गया, देवताओं का, गंधर्वों का, सिद्धों का, चारणों का, पन्नगों का, दैत्यों का, विद्याधरों का, यक्षों का, मनुष्यों का क्रम से ये चित्र बनाने लगी। कई दिन लग गए, महीनों लग गए। ये जो फोटो खींचती है ना, इसकी विद्या कहाँ से आई? सबसे पहले दुनिया में चित्रलेखा से आई। चित्रलेखा को ब्रह्मा का वरदान मिला और जिन वस्तुओं को मिलाकर के उसने दुनिया में चित्र बनाए, उन्हीं से कैमरा और फोटो खींचने का संसार में काम चालू हुआ। चित्रलेखा फोटो खींच करके जो है दिखाती है, ये है बोले कहती नहीं है, ये है बोले नहीं है, सबका दिखा डाला। मनुष्यों में नंबर लगाया, सूर्य वंश में कोई नहीं, चंद्र वंश में प्रवेश करती है। कहते हैं चंद्रवंशी राजाओं में, मनुष्यों में वृष्टिवंशी वसुदेव जी का के पिता सूर्य का चित्र बनाया, जो सूर्यसेन महाराज हैं। फिर वसुदेव जी का बनाया, बलराम जी का बनाया, भगवान कृष्ण के चित्र बनाए। कहते हैं सबको मना कर दी जाती है। प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो थोड़ा सा लज्जा आई, ऐसा लगा कि कोई अपने वाले हैं, तो लड़की है, बहू बनने जा रही है। कहते हैं थोड़ा सा उसको लज्जा आई। 2-5 दिन बाद प्रद्युम्न महाराज के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। बोलिए जैसे ही बनाया तो कहती है यही है जो मेरे को स्वप्न में दिखा था, भगवान का पोता, यानी प्रद्युम्न का लड़का अनिरुद्ध ये था। चित्रलेखा तमज्ञाए पौत्रम कृष्ण श्रीयोगिनी। चित्रलेखा ने कहा तब तो गजब हो गया तेरे साथ में, ये है तो तेरा विवाह असंभव है। अभी तक नहीं जानती थी, प्रेम करती थी, अच्छा था, अब जान गई है तो मैं बता दूं तेरा विवाह हो ही नहीं सकता। तो उषा ने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले जानती है कौन है? ये द्वारिकाधीश कृष्ण का पोता है और तेरे पिताजी और उनमें ऐसी है, देखा दृष्टि नहीं है, और अगर पता लग गया तो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, पर विवाह नहीं हो सकता। समझ ले, बाणासुर सोनीपुरी का राजा था, सोनीपुरी माने टीकमगढ़, और भगवान द्वारिकापुरी वाले गुजरात के राजा थे। इस प्रकार से चित्रलेखा ने समझाया, विहाय सा राजन द्वारकम कृष्ण बालिका। सोच ले। तो उषा ने कहा चित्रलेखा नहीं जानती थी तो प्रेम हो गया था स्वप्न में, अब तो जान गई हूँ, अब कुछ भी हो जाए विवाह तो किसी से करूंगी। कैसे करेगी? तो उषा कहती है तू किस दिन काम आएगी? अरे तेरे पति है मैं दानव और वो रूप बदलने में माहिर है। अरे तू सखी है, मेरी मदद करना ही पड़ेगा तेरे को। उसने कहा तेरे चक्कर में मैं विधवा हो जाऊं? अरे तू जानती है द्वारिकापुरी में क्या व्यवस्था है? अरे वहां 4 दरवाजे और चारों में ऐसे खतरनाक योद्धा हैं। एक में सुदर्शन जी हैं, एक में हनुमान जी हैं, एक में गरुड़ जी हैं और एक में अर्जुन स्वयं गांडी लेके खड़े रहते हैं। अब वहां मैं अपने पति को भेजूंगी तो विधवा हो जाऊंगा, रहेंगे, ऐसे मित्रता हमको नहीं निभाना। उषा ने बाध्य कर दिया, कभी न कभी तो ये सोते हो, तब तो तुम्हारा पति रात्रि में बलवान हो जाता है, क्योंकि असुर है और असुर की रात्रि बनी होती है। तो 3 बजे से 12 बजे यानी 12 से 3 का जो समय है आसुरी वेला का होता है, उसमें तुम अपने पति को भेज करके और उसको उठवा लाओ। कहते हैं चलो प्रयास करते हैं। चित्रलेखा ने अपने पति से कहा मैं दानव ने चील का रूप बनाया, रात्रि में 12 बजे द्वारिका पहुंचा। 12 से 3 के बीच में असुरों का समय होता है और उस आसुरी वेला में इसका प्रवेश होता है और यह जाता है अनिरुद्ध महाराज को उनके खटिया समेत उठाया। बोलिए खटिया बीच में रखा, यानी जो तख्त में लेटे रहे होंगे, बिस्तरा में लेटे रहे होंगे, वो बीच में रखा और लेकर के द्वारिकापुरी से टीकमगढ़ पहुंच गया। रातों रात राजा महाराजाओं के घर, रानियों के भी महल बड़े बड़े होते हैं, राजकुमारियों के महल बड़े बड़े होते हैं।
ले जाके राजकुमारी के कमरे में रख दिया। उषा अनिरुद्ध को बंदी बना लेती है और बंदी बना करके उषा अनिरुद्ध के साथ अपने महल में रहने लगी। 2-4-6 महीना बीत गया। उधर भगवान कृष्ण के यहाँ भी खोज चल रही है, इधर उषा अनिरुद्ध के साथ में पति आवत रह रही है। उषा अपने महल से कम निकल रही है। यह विषय बाणासुर को चिंतित करता। बाणासुर चिंतित हुआ और अपने गुप्तचरों से कहता है कि जरा पता लगाओ कि आजकल उषा प्रसन्न दिखाई देती है और अपने राजमहल से कम निकलती है, आखिर क्या बात है? इसके चेहरे में प्रसन्नता है और रहती है राजमहल में, क्या कारण है? कहते हैं गुप्तचरों ने पता लगाया और बताया कि उषा वृषम शोक विषाद विह्वला बद्धम निशम्यम श्रुत लक्ष्य दोषे। बताया कि महाराज उषा राजकुमारी के महल से कहते हैं किसी जो है कहते हैं किसी उसके पुरुष के बोलने की आवाज आती है। बद्धम निशम्य सुख लक्षण दिशाता अपस्थितम चारिदा भारता। कहते हैं वहां रोने की आवाज, बोलने की आवाज आती है किसी पुरुष की। अब ये जब जानकारी हुई तो निश्चित रूप से बाणर्थे भगवान कृष्णम प्रभुते व्रता आरुहम कृष्णम भगवान हम जगद्गुरुम प्रेक्षमाणो रुषाविष्टम तुल्यसोसो। कहते हैं भगवान की देखिए लीला, क्यों बताते हैं गुप्तचर की किसी पुरुष के बोलने की आवाज आती है। बाणासुर ने चारों तरफ से उस महल को गिरवाया और घेरा डाल करके अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया, यहाँ लिखा है कि क्षण भर में जैसे ही बंधन से काटा गया अनिरुद्ध जी को, क्योंकि उसने बांध के रखा है, बंधन से काटा गया तो 10,000 सैनिकों को अनिरुद्ध जी ने क्षण भर में मार दिया। उनके जैसे ही खुले उनने मार दिया। इसने देखा बाणासुर ने कि तो बहुत महान योद्धा और बड़ा ही ताकतवर है। तो बाणासुर ने तुरंत नागपाश का आवाहन किया और अनिरुद्ध को बांध करके ले आया राजसभा और उसने कहा कि अरे धृष्ट, तू बता तू कौन है और कहां से आया है, तेरा परिचय क्या है जिसने मेरी कन्या को दूषित किया। अनिरुद्ध जी महाराज कुछ नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको सोते समय उठा लाया गया। अब मैं कहां हूं, कैसे हूं, इसको बताऊं ये कौन है तो मेरे कुल खानदान परिवार का नाम खराब होगा। अनिरुद्ध जी महाराज कुछ बताते नहीं हैं। आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे हैं। कहते हैं नारद उपकरण्या वार्ता बद्धश कर्मचा। नारद जी महाराज ऊपर आकाश मार्ग से जा रहे थे। तुमने देखा कि भगवान के पोते अनिरुद्ध जी महाराज जिनकी खोज चल रही है वो आज यहाँ पर बढ़े हुए हैं। नारद जी महाराज जब तक वहां नीचे आए अनिरुद्ध को प्राण दंड दे दिया। बाणासुर ने ले जाओ और जल्लाद के पास इसके सिर को धड़ से अलग करवा दो। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा असुरेश्वर की जय हो, सोणितपुरम कृष्णा कृष्ण देवता। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? तो बाणासुर ने सारी कथा नारद जी को सुना दी। नारद जी ने कहा आपको पता है ये कौन है? अरे ये भले ना बोले पर मैं बता रहा हूं ये कौन है। तो बाणासुर ने पूछा कि कौन है? तो नारद जी ने कहा दृष्टया कृष्ण देवता, ये जो है वृष्टिवंशी जो सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है कृष्ण, उनका पोता है। अब तो आग लग गई इसको, अभी तक तो नहीं जानता था तो प्राण दंड दिया। अब बोले किसी कीमत में इसको जिंदा नहीं छोड़ना है। मेरे शत्रु का पोता मेरी कन्या को दूषित किया, इसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। घोषणा कर दी इसको मार दिया जाए। नारद जी ने बड़ी चतुराई से जो है उसको ठंडा किया। नारद जी ने समझाया महाराज इसको मृत्यु दंड देना आपका धर्म है और इसको मृत्यु दंड देना ही चाहिए, पर इसको मृत्यु दंड ऐसे क्यों देते हैं आप? अरे आप मृत्यु दंड दीजिए, इसके कुल खानदान परिवार वालों को बुलाइए और जो
इसके दादाजी, इसके परिवार वाले बड़ी बड़ी डूबे हाँकते हैं कि हम इतने संस्कारवान हैं, इतने सत्यवादी हैं, इतने अच्छे हैं, उन सब के सामने इसको फांसी चढ़ाइए, तब आनंद आएगा। ऐसा काम करिए, आप इसको अकेले मारे, आप जैसे महाबलशाली को ऐसा शोभा नहीं देता। सबको बुलाइए, सबके सामने, सारी दुनिया के सामने उनको लज्जित करते हुए उनके पोते को आप प्राणदंड दीजिए। बाणासुर ने कहा ठीक कहते हो नारद, पर ये सूचना देने कौन जाएगा? नारद जी ने कहा मैं हूं, तो मैं चला सूचना देने। नारद जी महाराज तुरंत वहां से नारायण नारायण किए और भगवान के परमधाम पर पहुंचे। भगवान को जाके सूचना दी, प्रभु आपके पोते सोड़ितपुरी में बाणासुर की बंदी है और उसने आपको चुनौती दी है। भगवान ने कहा धन्य है नारद, आपका काम पूर्ण हुआ, अब हम उसकी चुनौती स्वीकार करते हैं। भगवान ने 12 औक्षमणी सेना तैयार करवाई। प्रद्युम्नो युधश्चा गदा सांबो असारणा नंदोपनंदम भद्रश्च रामकृष्ण वर्तिनाः। प्रद्युम्न सात्विकी गद सांब चारण नंद उपनंद भद्र, ये सारे लोग मिलके जो महारथी हैं 12 औक्षमणी सेना तैयार हुई। भगवान गरुड़ जी में बैठे और अपनी सेना को आने का आदेश देकर के स्वयं सबसे पहले शोणितपुरी पहुंचे। भगवान शंकर के उस बात को याद करते हुए ये ध्वज जब कट के गिर जाएगा समझ लेना लड़ने वाला आ गया। भगवान ने अपने धनुष पे बाण चढ़ाया, सामने उसके महल में जो ध्वज दिखाई दे रहा है उस ध्वज पर प्रहार किया, ध्वज कट के गिर गया। बाणासुर अपने सिंहासन पे बैठा, उसके चरणों में ध्वज गिरा, वो चमक गया और उसको पता लग गया कि मुझसे लड़ने वाला आ गया, क्योंकि भोलेनाथ ने कहा था। भगवान शिव को सूचना दिलवाता है कि आशीष मूलम युद्धम मायुद्धम रोमहर्षणः। हे भगवान भोलेनाथ, आज वो समय आ गया है, आपने जो वरदान दिया था हमारी सुरक्षा का, आज आपकी सेना की जरूरत है। भगवान की सेना और भोले बाबा की कहते हैं 56 लोग की सेना आमने सामने हुई। भगवान भोलेनाथ की जो सेना है उसमें कहते हैं भूत है, प्रेत है, प्रमथ है, गुहियक है, डाकिनी है, यातुधान है, बेताल है, विनायक है, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, इतने प्रकार की सेना 56 लोग की भोलेनाथ की बाणासुर के सुरक्षा में आ गई। भोलेनाथ भी आ गए। ब्रह्मास्त्रम च ब्रह्मास्त्रम वायव्यम च पर्वतम। युद्ध प्रारंभ हो गया। ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा रहे हैं, पर्जन्य से पर्जन्य अस्त्र टकरा रहे हैं, अग्नि से अग्नि टकरा रहे हैं, पशुपतास्त्र से पशुपतास्त्र टकरा रहे हैं। कहते हैं पर्वतास्त्र से पर्वत अस्त्र टकरा रहे हैं। घनघोर युद्ध, ऐसा महायुद्ध चालू हो जाता है, न भूतो न भविष्य। कोई हारने वाला नहीं दिखाई देता। भगवान शंकर ने देखा मामला गड़बड़। कुंभांडा कुंभकर्णस्य पेतुरो मुसलानितो हतानातानि सर्वतः। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि इनकी सेना और इनको हरा पाना कठिन है, इनको कुछ दूसरे ढंग से हराना पड़ेगा। तो भोले बाबा ने एक बाण संधान किया, 3 सिर वाला बाण, और उसको चला दिया। कहते हैं जैसे ही चलाया भगवान की नारायणी सेना अतरी रोग से बीमार हो गई। अतरी बुखार आती है। वो अतरी बुखार कहां से पैदा हुई? ये बाणासुर के युद्ध से पैदा हुई। एक दिन बुखार आए, दूसरे दिन ठीक रहे, तीसरे दिन फिर बुखार चढ़ जाए। त्रिशिरा बाण चलाया भगवान ने। माहेश्वर समाक्रांतन वैष्णवेन बलर्दितः अलब्धवं मन्यश्चं भेतो महेश्वरः ज्वरः। महेश्वर ज्वर कहते हैं अतरी, और अतरी झाड़ने वाले जो होते हैं भगवान शंकर का नाम लेकर के ही अतरी झाड़ते हैं, समझ लीजिए। तो महेश्वर ज्वर भगवान शिव ने पैदा कर दिया। भगवान नारायण ने देखा कि हमारी सारी सेना बुखार से पीड़ित रहती है और दूसरे दिन लड़ने लायक रहती नहीं, तीसरे दिन तैयार हो तो फिर से बुखार चढ़ जाती है। भोले बाबा बड़े चतुर हैं। भगवान ने एक नारायणी अस्त्र का संधान किया है और भगवान शंकर की समस्त सेना और भगवान शिव के उस ज्वर के ऊपर तथा भगवान शिव के ऊपर कहते हैं नारायणी अस्त्र छोड़ दिया।
नारायण अस्त्र छोड़ा तो कहते हैं चतुर्थिया ज्वर पैदा होगा। चतुर्थिया ज्वर क्या है? मलेरिया बुखार जो आती है। मलेरिया बुखार आए, आप डॉक्टर साहब से जितना इंजेक्शन लगवाइए, लार्गो खाइए या आप इंजेक्शन ठुकवाइए, 4 दिन के पहले नहीं ठीक होती। ये कहां से डेंगू मच्छर पैदा हुए? मादा इंग्लिश डेंगू मच्छर जो आए ये भगवान के युद्ध में पैदा हुए। अरे लोहा को लोहे काटता है, समझ लीजिए मच्छर क्यों पैदा करना पड़ा? क्योंकि वहां जो सैनिक हैं भगवान शंकर के सब मच्छर ही से हैं। कोई मुंड तो कोई मुंड भी नहीं ना, कोई पैर तो पैर विनय प्रवीणा, किसी का सिर है, किसी का कंकाल है, किसी का आगा है, किसी का पीछा है, किसी का है ही नहीं। तो इनको कौन मारेगा? भगवान नारायण ने ऐसा ज्वर पैदा किया जो कि एक कहते हैं मच्छर के रूप में हुआ, जिसको चतुर्थिया ज्वर कहा गया। यहाँ तक कि त्रिशिरा ज्वर भी पीड़ित हो गया और त्रिशिरा ज्वर बुखार से कांपने लगा और उस ज्वर ने भगवान नारायण के सामने हाथ जोड़ के स्तुति की है। बुखार ने, अतरी बुखार स्तुति करता है, किन्नमामि तम अनंत शक्तिं परेशं सर्वात्मनं केवल ज्ञाति मात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोधयेतुं यद्यद् ब्रह्म ब्रह्म लिंगम प्रशांतम। 4 श्लोकों से स्तुति की त्रिशिरा ज्वर ने। महेश्वर ज्वर जो कहलाती है भगवान कृष्ण की, कहता है कि प्रभु हमारी रक्षा करिए। आज हम आप सारी दुनिया आपके शरण में है। अगर आपका यह प्रहार बढ़ता ही रहेगा तो सारी दुनिया मलेरिया के प्रकोप से मर जाएगी। इसलिए आपकी शपथ लेता हूं, जो आपके भक्त होंगे, जो आपका भजन करेंगे, आपकी गाथा गाएंगे, कभी भी उनको नहीं सताऊंगा। आप समझ लीजिए जितने यहाँ कथा सुनने आते हैं उनको कभी भी अतरी बुखार नहीं आएगी, और जो नहीं आए हैं उनको चतुर्थिया भी चढ़ सकती है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। भगवान की कथा का सिद्धांत है, यह सीधे वो कहता है सर्वात्मना केवल ज्ञाति मात्रं। कि प्रभु आपसे निवेदन है कि आप एक बार दया कर दीजिए तो हम आपके भक्तों को कभी घूम करके भी नहीं देखेंगे। मतलब त्रिशिरा ज्वर पर चतुर्थिया भारी पड़ गई और भगवान की स्तुति की। हमारे साधक लोग महात्माओं की संगति से मिलता है कि ये जो 4 मंत्र हैं इनका अगर 1 लाख बार अपन हवन करें तो दुनिया के किसी भी बुखार को झाड़ने की सत्ता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें भगवान नारायण की उपासना वो ज्वर करता है। और यह सुखदेव स्वामी जी ने जगत के लिए आशीर्वाद स्वरूप 4 मंत्र दिए हैं भागवत जी में, जो कि इनकी उपासना करने से बुखार झाड़ने वाले जो लोग होते थे। आजकल तो एक गोली से झड़ जाता है, फिर रात में फिर चढ़ जाता है, फिर खाए फिर झड़ जाता है, और लगातार खाते रहे तो फिर किडनी चेंज करानी पड़ती है। बोलिए जैसे पहले किडनी चेंज नहीं होती थी, पहले बुखार ही झाड़ी जाती थी, बस दूसरा कोई रोग नहीं होता था। ज्यादा गोली खाने से किडनी खराब हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्या है, झाड़ने की विद्या है ये। तब तो हम ते साधो शरेण शांतो प्रेण परवणेन ज्वरेण तावत्तापो देहिनं ते विमूलं नुसेवरते यावदागमुद्या। भगवान कृष्ण ने कहा त्रिसरस्ते प्रसन्नस्ते व्योमुक्ते मज्जनात्। हे त्रिशिरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो हमारी उपासना करेंगे उनको चतुर्थिया ज्वर का भय नहीं सताएगा, और जो हमारी उपासना करेंगे उन पर तुम्हारा भी प्रभाव नहीं होगा, तो तुमने शपथ ही ले ली। अर्थात भगवान कृष्ण के उपासकों को त्रिशिरा और चतुर्थिया ज्वर का भय समाप्त हो जाएगा, माने दोनों बुखार भाग जाएंगे, समझ लीजिए। इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला जाप हमको रोज करना चाहिए। यही मूल मंत्र भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जपने से जो असाध्य रोग हैं वो जीवन में नहीं आते हैं। ये केवल हम कथा में सुनते हैं, करते नहीं हैं। करके देखना चाहिए। कथाओं में हम आप सब सुनते हैं, अगर करने लगे एक बार करके देखें। मिर्चा तीखा होता है ऐसा किसी भगत ने कहा होगा, तब फिर लोगों ने चखा तो बोले हाँ तीखा होता है। अब सब जानते हैं कि मिर्चा तीखा ही होता है।
ऐसे ही ये मंत्रों की सत्ता है। जब आप उनको अपने प्रयोग में लाएंगे तब तो पता लगेगा कि हाँ इनका फल है कि नहीं। अब आदमी कथा में सुन लिया और घर गया भूल गया। माया पीछे पीछे जाती है और कहीं गाय के रूप में, कहीं भैंस के रूप में, कहीं भय के रूप में, कहीं घर वाली के रूप में, कहीं घर के बच्चों के रूप में अपने को प्रसिद्ध कर लेती है। कथा में क्या सुना वहां जाके से भूल जाते हैं। इसलिए कथा सुने और कुछ न कुछ अपनाएं, ये मतलब है। तो यहाँ कहते हैं भगवान ने जो बाण चलाया उससे भगवान शंकर की सेना बीमार हो गई और बाणासुर को देखते देखते भगवान ने उसके 998 हाथ काट डाले। बोलिए जैसे 2 हाथ बचे। सुदर्शन जी उसकी गर्दन की तरफ चले। भगवान शंकर सामने आए और उन्होंने कहा त्वं हे ब्रह्मा परम ज्योतिर्गूढ़ं ब्रह्मादिवागमये या पश्यन्तमलात्मानां आकाशामिव केवलम्। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप वही जगत के नियंता हैं जो क्षीर सागर पर प्रकट होकर सारी दुनिया को बनाते हैं और पाताल से आकाश तक आपकी सत्ता स्थापित होती है। ब्रह्मादि जन जिनका ध्यान करते हैं, वेद मंत्रों में जिनकी उपासना है, ऐसे केशव को भोलेनाथ का प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया, भोले बाबा आप हमको इतना बड़ा पद ना प्रदान करें। उन्होंने कहा नहीं, आज आप पूजनीय हैं और आपसे निवेदन है कि बाणासुर आपके भगत जो बलि है उनका पुत्र है, औरस पुत्र है। ऐसे पुत्र जिसको आपने अभय दान दिया था, आपने प्रहलाद से कहा था कि तुम्हारे कुल खानदान के किसी भी व्यक्ति की हत्या मैं नहीं करूंगा, तो आपने न तो प्रहलाद की हत्या की, न वैरोचन की हत्या की, न बलि की, तो फिर बाणासुर को आप कैसे मार सकते हैं भगवान। इसलिए आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि इसको अभय दान देना आपका धर्म है। भगवान ने कहा भोले बाबा आपका आदेश शिरोधार्य यदर्थम भगवन्नापि करवाम प्रियम तव। हे भोलेनाथ आप बताइए मुझे क्या आज्ञा है, आप कहें। भगवान ने भोलेनाथ से प्रार्थना कर ली कि आप बताएं क्या आज्ञा है। चलिए मैं इसको नहीं मानूंगा। भगवान ने कहा कि दर्पोपशमनस्य स्व प्रविगणावाहवो मया शुभदिनं बाबा भोले सुधारे कुंभवा। धरती का भार उतारने के लिए आपका जन्म है और आप आत्ताइयों का संहार करने के लिए आए हैं। चत्वारस्य भुजाशिष्टा, भले आप 4 भुजाधारी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन आपकी जो शक्ति है 1000 भुजाधारी से भी ज्यादा है प्रभु। और ये जो बाणासुर है ना, अपने किए पर बड़ा लज्जित है, ये दुखी है, ये आपसे क्षमा चाहता है, आपसे यह अपने प्रयश्चित करना चाहता है। भगवान ने कहा क्या प्रयश्चित करेगा? बोले इसको जो करना चाहता है वो करने दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। कहते हैं बाणासुर ने अपनी उस कन्या का विवाह अनिरुद्ध से कर दिया, समधी बन गया। बोलिए जैसे आए थे शत्रु बन के और भगवान समधी बन के वहां से विदा हुए। इस प्रकार की गाथा बताई। आप सब जानते हैं, कथा सुनते रहते हैं।